हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल स्मार्ट स्टडी विद हैरी। आप सभी दोस्तों का मेरे चैनल पर जोरों शोरों से स्वागत है। यह मेरा पहला चैनल है जो मैंने यूजीसी नेट जेआरएफ सोशियोलॉजी के लिए बनाया है। मैं अपना इंट्रो दे देता हूँ। मेरा नाम हरीशजाद है। मैं पीएचडी स्कॉलर, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश, यूजीसी नेट 5 times क्वालिफाइड एंड जेआरएफ ऑल्सो। जो ये चैनल बनाने का मेरा मकसद है, ये कोई इनकम का सोर्स के लिए नहीं है, या फिर कोई मैं आप सभी को ना इस तरह से बोलूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। अगर मेरे अंदर काबिलियत होगी तो आप सभी मेरे वीडियोस को देखेंगे भी, शेयर भी करेंगे, कमेंट भी करेंगे। इसके लिए मैं आप सभी को नहीं बोलूँगा। अगर आपको लगेगा जब मैं पढ़ाना शुरू करूँगा या करवाना शुरू करूँगा तो हर एक आदमी अगर मेरी वीडियो देखेगा तो अपने आप मेरी चैनल की ग्रोथ होगी। जो हमारा टारगेट रहेगा वो दिसंबर 2025 का रहेगा। ये दिसंबर 2025 इसलिए मैंने लिया है क्योंकि देखो अभी जून आया नहीं है। जून के लिए अभी हमारे पास समय बहुत कम रह गया है। 1 महीना तो सफिशिएंट यूजीसी नेट क्वालिफाई करने के लिए नहीं है। कोई भी यूजीसी नेट क्वालिफाई 1 महीने में नहीं कर सकता है। हाँ, 2 से 3 महीने अच्छे से लगाए, पूरी दिलो जान से लगाए, तभी यूजीसी नेट क्वालिफाई होगा। जिसके अंदर और भी अच्छी काबिलियत होगी वो 1 महीने में अच्छी से अच्छी स्टडी करके कर सकता है। नो डाउट, करने वाले कुछ भी कर सकते हैं। ठीक, ये मेरी थोड़ी सी प्रोफाइल है, सभी से देख लें। और जो हमारा टारगेट रहेगा 2025 के लिए, मैं ऑफलाइन भी पढ़ाने की कोशिश करूंगा। जो मैं वीक में 3 बार ऑफलाइन क्लासेस लगाऊंगा और एक वीक में 3 बार मेरी यूट्यूब पे वीडियो जरूर आएगी। मैं पूरी कोशिश करूंगा 3 से 4 वीडियो हर हफ्ते आप सभी के पास लाऊं। और मेरा मकसद केवल वीडियो को लाना नहीं होगा, आप सभी तक जितना मेरे पास ज्ञान है, जितना मेरे पास नोट्स है, या कुछ भी, जिस भी तरह का मैं आप सभी को डिलीवर कर पाऊँ, जिस तरह से आप चीज़ों को समझ पाए, मैं पूरी कोशिश करूंगा वो चीज़ें आप तक पहुंच पाए। ठीक है, मैं आपको अपने नोट्स जो होंगे वो प्रोवाइड कराने की कोशिश करूंगा। ठीक, और एवरी संडे मॉक टेस्ट 20 मार्क्स। जो मेरे साथ यूट्यूब से जुड़ेंगे वो मैं चाहूँगा कि व्हाट्सएप से जुड़े, क्योंकि मैं वहाँ पर आपको व्हाट्सएप पे अलग अलग तरह से शेयर करूँगा। जो मॉक टेस्ट रहेंगे आपने वो क्या करना है, आपने उसको सॉल्व करके मुझे वापस सेंड करना है। अब आप सभी सोच रहे होंगे कोई तो उससे गूगल महाराज पे क्वेश्चंस डालकर कर लेगा। देख लीजिए, गूगल महाराज पे डालने होंगे तो भी सही है, नहीं डालने होंगे खुद करेंगे तो भी सही है। फायदा दोनों तरह से आपका है अगर आप उन क्वेश्चनों को सोच समझ कर करेंगे। ठीक है, ऑफलाइन की जो मैं क्लासेस लगाना शुरू करूंगा उनका मैं पेपर पे उनका जो ये मॉक टेस्ट होगा। और मीडियम बोथ रहेगा, हिंदी और इंग्लिश। जो मैक्सिमम नोट्स होंगे वो इंग्लिश में होंगे, क्योंकि जो यूजीसी नेट है वो प्रेफरेंस हमें पता है वो इंग्लिश के लिए देता है। मैं चाहूँगा कि जो हिंदी मीडियम वाले भी स्टूडेंट्स हैं वो कोशिश करें कि आप लोग इंग्लिश में भी समझने की कोशिश करें कि क्वेश्चंस
इंग्लिश में कैसे सॉल्व किए जाए, कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा मॉक इंग्लिश में लगाएं। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि आपको प्रेशराइज करूँ कि मैं अगर इंग्लिश में पढ़ाऊँगा तो आप इंग्लिश में करो, नहीं। मेरी पकड़ खुद भी हिंदी में है। थोड़ा सा क्वेश्चनों को समझ मैं इंग्लिश में लेता हूँ, कर भी इंग्लिश में लेता हूँ। ऐसा कुछ नहीं है। आपको हिंदी में करना कोई बात नहीं, आप हिंदी में करें। इंग्लिश में करना चाहते हो तो इंग्लिश में करें, नो डाउट। जो आपको अच्छा लगता है वो करें, पर मेरा मकसद ये है कि थोड़ा इंग्लिश की ओर भी ध्यान दें। ठीक। जो इस YouTube का नाम हमने स्मार्ट स्टडी विद हैरी रखा है, इसमें मेरा एक ही मकसद है, एक ही गोल है कि हमने इस तरह से स्टडी करनी है कि हमें ऐसा कोई भी टॉपिक ना लगे इट्स अ डिफिकल्ट। इसका लेवल हाई है। ये क्या है, कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट कर रहा है। ऐसा हम सोचेंगे नहीं इसके बारे में कि कोई भी टॉपिक कॉम्प्लेक्स रहेगा या जैसा भी रहेगा। सिंपल टू सिंपल, सीधा से सीधा, एक सरल रेखीय लाइन के रूप में हम इन टॉपिक्स को करने की कोशिश करेंगे। जितने भी हमारे सोशियोलॉजी सिलेबस में लगा हुआ है, सोशियोलॉजी सिलेबस हमारे पास होगा, हम उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। उसके अलावा जो यूजीसी नेट क्वेश्चंस पूछता है उनको भी कवर करने की कोशिश करेंगे। जो स्ट्रेटजीज रहेगी हमारी, बेसिक कॉन्सेप्ट तो सभी को क्लियर करना ही होंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट्स कहाँ से क्लियर होंगे? प्लस टू की बुक है, यूजी लेवल की बुक है, पीजी लेवल की बुक है, ये हमारे को सभी कवर करने हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट तो सभी को आने चाहिए। यूजीसी नेट की तैयारी करनी है तो बेसिक कॉन्सेप्ट सभी को आने हैं। 27 थिंकर्स दिए हैं, सभी को पता है वो थिंकर हमें पढ़ने हैं, वहां से क्वेश्चन आते हैं, वो भी हमारे को पढ़ने हैं। मेजर अदर थिंकर्स 100+। मैंने एक लिस्ट बनाई है, अभी तक मैंने 70+ थिंकर्स अदर उसमें टाइप कर लिए हैं कि कौन कौन से थिंकर्स मैंने आप सभी को पढ़ाने हैं जो इन सभी के अलावा है। और हम उनके बारे में ज़्यादा डीप स्टडी नहीं करेंगे। जो उन्होंने मोस्ट पॉपुलर काम किया है, जो यूजीसी नेट में पूछे जा रहे हैं, हम उन क्वेश्चंस को, उन टॉपिक्स को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। और जैसे जैसे हम टॉपिक्स को क्लियर करेंगे, PYQ ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश करेंगे, उनको उनका सोल्यूशन निकालेंगे। फिफ्थ आपका मॉक टेस्ट हो जाएगा, जो आपका मैं आपको टाइम टू टाइम देता रहूँगा। ऑफलाइन स्टूडेंट्स के लिए भी और ऑनलाइन स्टूडेंट्स के लिए भी मैं कोशिश करूँगा कि मैं सभी को दूँ। ठीक। और इस चैनल की सबसे अहम बात, सोशियोलॉजी के बहुत से प्लेटफॉर्म आप सभी को पढ़ने के लिए मिल रहे हैं और अच्छा भी करवा रहे हैं। मैंने खुद उन प्लेटफॉर्म से पढ़ा, फ्री क्लासेस यूज़ की। मैंने आज तक सब्सक्रिप्शन नहीं लिया, किसी भी चीज़ का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया, खुद से तैयारी की। 5 बार नेट क्वालिफाई किया, JRF किया। JRF में थोड़ा टाइम लगा क्योंकि वो गाइडलाइन नहीं थी, कोई पता नहीं था कि हमने किस ओर जाना है, क्या करना है। खुद से पढ़ते गए और तभी आज आप सभी के सामने हूँ। कोशिश करने आप सभी को एक सही दिशा देने की कोशिश करूंगा। मैं आपको बता रहा था जो समाजशास्त्री शब्दों का अध्ययन, जो देखो आप स्लाइड्स में देख रहे होंगे, इसकी जो अहम बात रहेगी, जो मेरा यूट्यूब चैनल होगा, उसमें जितने भी कॉम्प्लेक्स शब्द आते हैं, कॉम्प्लेक्स वर्ड्स होते हैं, जो दो वर्ड्स होते हैं, उन दो वर्ड्स के बीच हम क्या है, डिफरेंस कई बार पहचान नहीं पाते हैं कि उन दो वर्ड्स के बीच में कैसा डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है इनका, किस तरह से ये इससे अलग है, कौन सा वर्ड क्या कहता है, हमें उसके बारे में कभी पता नहीं होता है। वर्ड सुने होते हैं पर उनके बारे में हमारे पास एक सही सी डेफिनेशन, सही सी दिशा हमारे पास उस चीज की नहीं होती है। ठीक। मैं कोशिश करूंगा उन ऐसे वर्ड्स, मैंने एक वर्ड्स की लिस्ट भी बनाई है जो मैं रेगुलर आप सभी के सामने लाने की कोशिश करूंगा, यूट्यूब पे भी, ऑफलाइन स्टूडेंट्स के लिए भी। ठीक।
स्लाइड्स में लिखा है, होप छोड़ने का नहीं मांगता, करना है तो करना है। ठीक, देख लीजिए, प्लेटफॉर्म दुनिया भर के मिलेंगे आप सभी को। गूगल महाराज जी एक ऐसा है, ऐसी बुक है, ऐसा प्लेटफॉर्म है, जो भी डालो सब कुछ मिलता है। पर हमने उसको किस तरह से लेना है, वो डिपेंड करता है सोचने वाले पे और करवाने वाले पे। ठीक, कुछ चीजें मैं आप लोगों से सीखूंगा, कुछ आप लोग मुझसे सीखेंगे। ठीक, और जिसने सीखना है वो किसी भी हालत में सीख कर रहेगा। ठीक, जितना भी ज्यादा डिफिकल्ट आपके लिए टॉपिक होगा वो सीख कर रहेगा। तो मैं आप सभी से यही उम्मीद करता हूँ, आपने मुझसे पढ़ना है चाहे किसी से पढ़ना है, मुझे कोई मतलब नहीं। बस जो आपने एक बार ठान लिया वो ठान लिया, वो करना है तो करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, कोई एक्सक्यूज नहीं। ठीक, दिलो जान से, शिद्दत से। इसके लिए हमारे हमें क्या है, एक थोड़ा सा त्याग भी देना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हमारे सोसाइटी से अलग होकर आना पड़ेगा। देख लीजिए, जितने भी आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर लगते हैं, बड़ी बड़ी गैस्ट्रिक जॉब में लगते हैं, क्या वे सभी सोसाइटी से अलग हो जाते हैं? नहीं, वो सोसाइटी में रहकर क्या करते हैं, उन सभी चीजों के बीच अपने आप से उन सभी चीजों से लड़ते हैं, जूझते हैं, बैलेंस बनाते हैं। ठीक है, पढ़ते हैं, क्वालिफाई करते हैं पेपर। वो कोई अलग नहीं है। हमें ऐसा भी बिल्कुल नहीं करना कि हमें सोसाइटी से अलग होना है। हमें पढ़ना है, थोड़ा सा त्याग करने की कोशिश है। ये टाइम, मेरा जो बोलने का मतलब है ना, ये टाइम एंड डिसिप्लिन। ठीक, अपने आप से बनाए। कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपको कोई पकड़ के नहीं लाएगा कि चलो इधर आ जाओ, ये करो वो करो, नहीं। आप एक डिसिप्लिन हो, सही दिशा में जाए, सब कुछ आपको मिलेगा। जो मेहनत होगी आप सभी को मिलेगी ही। वो जो आपकी मेहनत होगी वो बेकार नहीं जाएगी। ठीक, और जो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर रहेगा ये आप सभी के सामने है, व्हाट्सएप नंबर। जो भी मुझसे जुड़ना चाहता है, जिस तरह के क्वेश्चन होगा वो मुझे व्हाट्सएप कर सकता है। और ये मेरी मेल आईडी है, जिसे भी कुछ भी पूछना है इन सभी माध्यम से मेरे तक पहुंच सकता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, वीडियो को आपने देखा। चाहूंगा कि आगे भी आप वीडियो को देखें, ऑब्जर्व करें। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।